अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद के सईदाबाद में मुश्ताक पटेल का कत्ल का मुअम्मा, जिसे पुलिस ने किया हल, मकतूल की बीवी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में पंखा गिरने के वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने बतौर एहतजाज हेलमेट पहनकर की ड्यूटी। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस के टीका न लेने वालों को राशन और पेंशन बंद कर दी जाने की मीडिया इतलात को दिया गलत करार। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा, आंध्रा ज्योति अखबार के नाम का इस्तेमाल करते हुए उनके ताल्लुक से जो झूठी खबर फैलाई गई, ये टीआरएस पार्टी के IT सेल की कारस्तानी। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से शहर में मूसा नदी पर ब्रिजेस की तामीर, उन्हें खूबसूरत बनाने और तज़यीन के लिए फन तामीर के डिजाइन का मुकाबला, जिसका इख्तिताम नताइज का 2 नवंबर को ऐलान। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M. महेंदर रेड्डी ने MP व TPCC सदर रेवंत रेड्डी के उन इल्जामात को किया मुस्तरद जिसमें पुलिस सरबराह और बुजरा के फोन टैप किए जा रहे जैसे बयान दिए गए। अपोलो ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने कहा, हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने के लिए आगे आया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से सरकारी कॉरपोरेशन को खर्चों से निकालने के लिए बस किरायों में इजाफा करने का इम्कान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हयात नगर में मोहम्मद मुश्ताक पटेल के कत्ल का सनसनीखेज मामला हयात नगर पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस के हाथों मकतूल की बीवी समेत 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। नाजायज ताल्लुकात और उनके नाजायज ताल्लुकात के दरमियान रुकावट को खत्म करना कत्ल की वजह बताई गई। बाद DCP LB नगर सनप्रीत सिंह IPS ने इस ज़िम्न में एक प्रेस मीट मुनक़िद करते हुए तफसीलात भी बताई। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मोहम्मद हमीद पटेल वल्द लेट मोहम्मद रज़ाक पटेल, 37 साला, साकिन हैदराबाद, सईदाबाद, सपोटा बाग और नेशनलिटी गुलबर्गा, कर्नाटका बताया गया है। इसके अलावा फिरदौस बेगम, वाइफ ऑफ मोहम्मद मुश्ताक पटेल, 35 साला, जो कि जहांगीर नगर कॉलोनी सईदाबाद की साकिन बताई गई है, और सैयद नायाब वल्द सैयद रसूल, 23 साला, जो कि जहांगीर नगर कॉलोनी सईदाबाद हैदराबाद का साकिन बताया गया है, और नेशनलिटी नेल्लोर विलेज डिस्ट्रिक्ट AP स्टेट बताया गया है। ये हयात नगर पुलिस स्टेशन में इस महीने 23 तारीख को सुबह एक इन्फॉर्मेशन आई थी दैट हाईवे के पास में एक गाड़ी में एक डेड बॉडी है, कुछ उसके ऊपर मिर्ची पाउडर वगैरह डाला हुआ है करके
इमिडिएटली हमारी टीम्स वहाँ पे गई तो देखने पे मालूम पड़ा प्राइमरीली कि वो मर्डर केस ही है। तो उसमें हमने इमिडिएटली इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट की। तो उसमें उसी केस के सिलसिले में आज 3 लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। इसमें जो मरने वाला है उसका नाम मोहम्मद मुश्ताक पटेल है। ये बेसिकली सैदाबाद एरिया का रहने वाला है, 46 साल उम्र है और एक लॉरी ड्राइवर है। वैसे जो इसको 3 जो मारने वाले हैं उसमें से जो पहला है उसका नाम हामिद पटेल है और जो दूसरा है उसका नाम फिरदौस बेगम है, ये जो मरने वाला है उसकी वाइफ है। और तीसरा जो है सैयद नायाब है। ये तीनों ही बेसिकली सैदाबाद एरिया में रहते काम करते हैं, लेकिन इनका नेटिव जो है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका से। तो ये वाक़या ऐसे हुआ कि ये जो मरने वाला है इसकी वाइफ है और बेसिकली वाइफ को और जो पहले वाला जो एक्यूज़ है, ये लोग पहले कर्नाटका में रहते थे तो वहाँ पे ये लोग इकट्ठे इन्होंने पढ़ाई किया। तो वहाँ पे इनका पहले से अच्छा आपस में जान पहचान थी और इनका थोड़ा संबंध भी चल रहा था। तो लेकिन शादी इसकी जो मरने वाला है डिसीज़ शहर हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल में चलते हुए सीलिंग फैन के गिरने के गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े में एक लेडी ड्यूटी डॉक्टर के जख्मी होने के वाक़े के बाद आज पीजी डॉक्टर्स ने अपने सरों पर हेलमेट पहनकर खिदमत अंजाम दी। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने खिदमत का बाइकआउट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल में जान हथेली पर रख कर वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज एक ड्यूटी डॉक्टर के सर पर चलता हुआ फैन गिर पड़ा था। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने हुकूमत की तरफ से दिए गए राशन और पेंशन से कोविड वैक्सीनेशन को जोड़ने वाले किसी भी बयान से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने मीडिया इदारों से मजीद दरख्वास्त की कि वो बगैर तस्दीक के खबरें शाये और नशर न करें। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम लोगों को अपनी हिफाजत और कौम की हिफाजत के लिए पहली और दूसरी खुराकी वैक्सीनेशन लेने के लिए आगे आना चाहिए। वाज़ेह है कि मीडिया में ये खबरें गश्त कर रही है कि तेलंगाना के रियासती डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली है उनके लिए कोई राशन और पेंशन फराहम नहीं किया जाएगा और ये 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। ये फैसला दिसंबर के आखिर तक 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हुकूमती हिदायत के पेश नजर किया गया है। ताहम ये खबर झूठी और बेबुनियाद है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा है कि आंध्रा ज्योति अखबार के नाम का इस्तेमाल करते हुए उनके ताल्लुक से जो झूठी खबर फैलाई गई है ये टीआरएस पार्टी के आईटी सेल की कारस्तानी है जो वजीर तारक रामाराव की निगरानी में चलता है। निजामाबाद लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले अरविंद ने कहा है कि हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों के ताल्लुक से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उनके नाम से आंध्रा ज्योति की एक झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई जो टीआरएस वालों ने हुजूराबाद में के खौफ से की है। ఇవాళ ఇది వైరల్ అవుతా ఉంది। నేను ముస్లింలని ఏదో అన్నట్టు వాళ్ళని తొక్కి పెడతా అన్నట్టు ఇక్కడ వైరల్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఇది నేను చదివితే ఇందులో ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ పేరు కూడా ఉన్నది। ఈ ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో వచ్చినట్టు నేను ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ తెప్పించిన, ఇలాంటి పేపర్ తెప్పించిన, ఇది మొత్తం తిరిగేసిన, ఏడ కూడా దీని గురించి దీంట్లో ఎక్కడ కూడా రాసింది లేదు। తర్వాత నేను ఆంధ్రజ్యోతి యాజమాన్యంతో మాట్లాడినా, మీ ఆన్లైన్లో నేను రాసిర్రా, నేను ఎక్కడ అన్నట్టు మీకు ఉన్నదా అంటే మాకు సంబంధమే లేదు సార్ అంటే, మరి మీ పేపర్ని వాడుకొని మీ 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 పేపర్ పేరు వాడుకొని ఇట్లా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు। తీరా తెలిసింది ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ ఐటీ సెల్లు ఆ కేటీఆర్ కింద నడుస్తుందేమో, ఆ ఐటీ సెల్లు దీన్ని తయారు చేసి సర్క్యులేట్ చేస్తున్నట్టు వచ్చింది। ఆంధ్రజ్యోతి యాజమాన్యము కరీంనగర్లో దీని మీద కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చింది। నేను కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ లీగల్ సెల్కి కూడా నేను ఇది పంపడం జరిగింది। వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు। ఇది మొత్తం హుజూరాబాద్లో ఎలక్షన్ ఓడిపోతున్నారు కేసీఆర్,
నేను 2 రోజులు సుమారు 12 మీటింగ్ हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से शहर में मूसा नदी पर ब्रिजेस की तामीर, उन्हें खूबसूरत बनाने और तज़यीन के लिए फन तामीर के डिजाइन का मुकाबला रखा गया, जिसका इख्तिताम अमल में आया। नताइज का 2 नवंबर मंगल को ऐलान किया जाएगा। मुतल्लिका कमेटी की जानिब से 3 बेहतरीन तजावीज़ को तय करके इनामात दिए जाएंगे। पहला इनाम 2 लाख रुपए, दूसरा इनाम 1 लाख रुपए और तीसरा इनाम 50,000 रुपए के अलावा एक तरगीबी इनाम 20,000 रुपए दिया जाएगा। 30 सितंबर को कॉरपोरेशन ने मूसा नदी को तरक्की देने का मुकाबले का ऐलान किया था। ये मुकाबला दरअसल 14 ब्रिजेस और रास्तों का डिजाइन पेश करना था। इन 14 में अफजलगंज पर मूसा नदी के 2 ब्रिजेस के दरमियान पैदल रास्ता डिजाइन भी शामिल था। कॉरपोरेशन की जानिब से हर ब्रिज में तेलंगाना के कल्चर और शहर हैदराबाद के विरसा को उजागर किया जाना जरूरी है। उम्मीद की जा रही है कि मूसा नदी को बेहतर बनाने, माहौल की खूबसूरती में इजाफा, मूसा नदी के दोनों जानिब ट्रैफिक के बहाव को सहल बनाने, तिजारती और कमर्शियल इदारेजात के क़याम, आलूदगी को कम करने और सयाहत को फ़रोग़ देने के उमूर को इसमें शामिल रखा जाएगा। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने एमपी और टीपीसीसी सदर ए रेवंत रेड्डी के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि पुलिस सरबराह और वुज़रा के फोन टैप किए जा रहे। एक बयान में उन्होंने वाज़ेह किया है कि डीजीपी और वुज़रा के फोन टैप करने के हवाले से इल्जामात और महकमे के अंदर ग्रुप बंदी बिल्कुल बेबुनियाद और हद तक आमेज नौयत के हैं। डीजीपी ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना पुलिस महकमे जुराइम की रोकथाम, जुराइम की निशानदही और अमन आमा की बहाली के लिए कानून की दफात के मुताबिक तमाम जरूरी इक़दाम कर रहा। बयान में कहा गया है कि मरकज ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत फोन को रोकने के सिलसिले में ज़ाब्ते और रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। महकमे जुराइम की रोकथाम और अमन आमा के क़याम और मफाद आमा में क़याम अमन के लिए इक़दाम करते हुए उन पर सख्ती से अमल पेरा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के तमाम विंग्स के अफसरान टीम वर्क के साथ मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। महकमे में कोई ग्रुप नहीं है, जैसा कि इल्जाम लगाया गया है कि महकमे पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स में एहलकारों की पोस्टिंग और तकर्रूरी मुलाजिमत की जरूरियात के मुताबिक और मेरिट की बुनियाद पर की जाती है। पुलिस चीफ ने कहा है कि महकमा और अफसरान पर ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाना अवामी मुफाद में नहीं है। अपोलो ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने के लिए आगे आया है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे कॉम्ब्रोबाइटिस में मुब्तला हैं उनको वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, ताहम उसकी मंजूरी अभी बाकी है। रेड्डी ने कहा कोविड-19 की वैक्सीन 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए तैयार कर ली गई है। वैक्सीन की दोनों खुराकें 28 दिन में दी जानी चाहिए। दरियासना ज़ाइकोवी वैक्सीन की 3 खुराकें जो 28 साल के अरसे में 12 से 18 साल तक के दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ज़ाइकोवी एक इंट्राडर्मल वैक्सीन है जो जल्द की ऊपरी तह के ड्रम्स या एपिड्रम्स में दी जाती है। उन्होंने मजीद कहा है कि बच्चों को मुकम्मल हिफाजती टीके लगने से वो महफूज रहेंगे। उम्र से मुत्तलिक मालूमात हासिल करने के बाद वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से सरकारी कॉरपोरेशन को कर्जों से निकालने के लिए बस किरायों में इजाफा करने का इम्कान है। कहा जाता है कि टीएसआरटीसी को रवा माली साल के आखिरी 6 महीनों में 1246 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ताहम उसने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 178 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया। टीएसआरटीसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन की तकर्री भी कॉरपोरेशन को मुनाफे में चलाने की वजह है, क्योंकि इस वबाई बीमारी की वजह से जहाँ बसें कई महीनों तक डिपो तक महदूद रहीं और वायरस के इन्फेक्शन के खौफ से सरपरस्ती में कमी की वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दशहरा सीजन के दौरान टीएसआरटीसी ने 3.5 करोड़ रुपए का मुनाफा देखा और उसने एक ही दिन में 14 करोड़ 79 लाख रुपए जमा करके एक रिकॉर्ड भी बनाया। टीएसआरटीसी दिवाली के बाद बस किराए में इजाफा करने पर गौर कर रहा और आरटीसी पर जायजे के दौरान हुकूमत की तरफ से मुस्बित जवाब भी मिला है। सीएम ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आरटीसी को खसारे से निकालने के लिए बस किराए में कितने फीसद इजाफे की रिपोर्ट पेश करें। ईंधन की कीमतों में इजाफे के पेश नजर किराए में तकरीबन 15 से 20% इजाफा मुतवक्के है। दरअसल हुकाम नुकसान को रोकने के लिए 16 से 18 करोड़ रुपए की आमदनी की तवक्को कर रहे।
बीजेपी के रियासती सदर वो एमपी बंडी संजय कुमार ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस प्लेनरी में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो कुछ कहा वो सरासर झूठ है। उन्होंने हुजूराबाद हलके के वेनाअंका मंडल के वेटिगल गांव में हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के पार्टी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा है कि केसीआर हुजूराबाद के लोगों का सामना करने से कासिर थे क्योंकि वो पिछले इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे थे और वो इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया ECI पर इल्जाम लगा रहे थे कि ECI ने उन्हें हुजूराबाद में इंतखाबी मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी। ECI के अहकामात की वजह से PM मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुलाकातें मगरबी बंगाल के इंतखाबात में मनसूख कर दी गई थी और केसीआर भी इससे मुस्तस्ना नहीं थे। संजय कुमार ने कहा है कि ये केसीआर की हुकूमत थी जिसने ECI को एक खत लिखा था जिसमें तेलंगाना में कोविड की वजह से ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने का कहा गया था। बीजेपी लीडर ने कहा है कि केसीआर दलित बंधु के नाम पर अवाम को धोखा दे रहे और ये जानने की कोशिश की कि दलित वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला और 3 एकड़ अराजी के वादे का क्या हुआ। बीजेपी हुजूराबाद से दलित बंधु के निफाज पर जंग शुरू करने वाली थी। संजय कुमार ने दलितों और BC से कहा कि वो मुत्तहिद होकर टीआरएस को शिकस्त दे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद के सईदाबाद में मुश्ताक पटेल का कत्ल का मुअम्मा, जिसे पुलिस ने किया हल। मकतूल की बीवी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में पंखा गिरने के वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने बतौर एहतजाज हेलमेट पहनकर की ड्यूटी। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस के टीका न लेने वालों को राशन और पेंशन बंद कर दिए जाने की मीडिया इतलात को दिया गलत करार। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा, आंध्रा ज्योति अखबार के नाम का इस्तेमाल करते हुए उनके ताल्लुक से जो झूठी खबर फैलाई गई, ये टीआरएस पार्टी के IT सेल की कारस्तानी। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से शहर में मूसा नदी पर ब्रिजेस की तामीर, उन्हें खूबसूरत बनाने और तज़यीन के लिए फन तामीर के डिजाइन का मुकाबला, जिसका इख्तिताम नताइज का 2 नवंबर को ऐलान। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंदर रेड्डी ने MP व TPCC सदर रेवंत रेड्डी के उन इल्जामात को किया मुस्तरद जिसमें पुलिस सरबराह और वुज़रा के फोन टैप किए जा रहे जैसे बयान दिए गए। अपोलो ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने कहा, हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल 2-18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने के लिए आगे आया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से सरकारी कॉरपोरेशन को कर्जों से निकालने के लिए बस किरायों में इजाफा करने का इम्कान।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।